नमस्कार प्यारे मित्रों। इन 2 दिनों में मैंने स्त्री पुरुष के विवाह और ईगो पर चर्चा की है ताकि हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और एक स्टेप समझ के साथ भीतर की ओर मोड़ सकें। तो मेरा बोलना सार्थक हुआ। कई मित्रों को अपनी प्रॉब्लम्स का पता चला और ध्यान में जाने का रास्ता उन्होंने चुन लिया। तो जो स्त्री पुरुष विवाहित हुए हैं अभी अभी और उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि ससुराल में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे पति देव जो इतने अच्छे थे वो बदल क्यों गए, हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे या पत्नी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, ये सब जो शिकायतें हैं हमारे भीतर, ये हमारी जिंदगी को वीरान कर देती है। और हम वीरान होने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पर। अगर हमने जन्म लिया है तो आनंदित होने के लिए लिया है और आनंद का मार्ग स्त्री पुरुष नहीं है। आनंद का मार्ग मेडिटेशन है, समाधि है, आपकी समझ है। शादी एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन हम सभी स्त्री पुरुष यहीं पर आकर अटक चुके हैं और उनको बाहर निकालने के लिए मैंने अपनी वीडियोस में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। जो सपने एक लड़की सजाती है बचपन से, या उसके अंदर ये संस्कार दे दिए जाते हैं या गॉड गिफ्टेड आता है कि मेरा एक पति होगा, राजकुमार होगा, वो मुझे बहुत सुख देगा, मुझे घुमाएगा फिराएगा, मेरे नखरे उठाएगा, लेकिन जैसे ही शादी होती है ये सब सच सामने आ जाता है कि यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता, यहाँ कोई किसी के सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और ऐसा ही सत्य लड़के को भी दिखाई देता है कि जो अरमान अपनी पत्नी के लिए वो सोचता है कहीं ना कहीं कि वो मुझे सपोर्ट करेगी, वो मुझे प्यार करेगी वगैरह वगैरह, जो भी लड़के के सपने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं टूटते हैं। तो मेरा मानना है, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, जो महसूस किया है कि लड़का और लड़की दोनों के ही सपने टूटते हैं। अब सारी जिंदगी एक दूसरे को कोसने से अच्छा कि तूने मेरे लिए क्या किया है और तूने मेरे लिए क्या किया है, इससे हटकर हम कुछ और नया खोजने का प्रयास करें। यही मेरी सारी वीडियो का प्रयास है कि इन द्वंद्वों से अपने मन को धीरे धीरे बाहर लाएं कि कोई भी पत्नी, कोई भी पति आपको तृप्त नहीं कर सकता। लेकिन हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम्हारा दोष है इसीलिए हम तृप्त नहीं हुए, जबकि ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष थोड़ी देर का सुख एक दूसरे को तो दे सकते हैं, लेकिन आत्म तृप्ति एक दूसरे को कतई नहीं दे सकते। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लें और समय रहते ही अपना मार्ग चुन लें, उतना ही हमारा जीवन सुख में शांतिपूर्ण होकर बीतता है। हम अपना तो जीवन व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने पार्टनर का जीवन भी बोल बोलकर व्यर्थ कर देते हैं। झगड़े कर करके समय नष्ट कर रहे हैं। मिलना एक दूसरे से कुछ है नहीं। तो जो मित्र मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं कि रेत में से तेल कभी नहीं निकलता, रेत में से तेल कभी नहीं निकलता, और आप
अपने मन को कलेशों में और डुबो रहे हैं, मिलना कुछ है नहीं, तो कोई तीसरा मार्ग खोजिए। और वो सबसे प्यारा जो मार्ग है, जिन पर काफी स्त्री पुरुष चल रहे हैं मेरे माध्यम से, वो है ध्यान का मार्ग। अगर आप रोज अपने घर में आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके, आपका मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और आपको जब ये पता चलेगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी बेबस है, मुझे कुछ दे नहीं सकते। जितना भी आपको मिल रहा है, दोनों पार्टनर्स को कह रही हूं मैं, जितना भी आपके पति पत्नी आपको दे पा रहे हैं, बस वो उतना ही दे सकते हैं, उतनी ही उनकी पात्रता है। अब आगे का आनंद, आगे का उत्साह आप स्वयं अर्जन कीजिए। और उसका मार्ग है मेडिटेशन, समाधि, डांसिंग, म्यूजिक, खेलना, जो भी आपको पसंद हो वो कीजिए, लेकिन कम से कम एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे से लड़ना धीरे धीरे कम कीजिए। बोलने को कुछ नहीं है तो चुप हो जाइए और एक दूसरे से कुछ मत मांगिए, मांगना बंद कर दीजिए, थोड़ा कम बोलिए, ध्यान में डूबिए, म्यूजिक में डूबिए, अपनी पसंद के कार्य कीजिए और स्त्री और पुरुष सत्य को स्वीकार करके एक दूसरे को क्षमा कीजिए। ऐसा करने से घर घर में शांति और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। चाहे तो आप करके देखिए। और मेरी वीडियोस में कई विधियां मैंने ध्यान की दी हैं, जैसे जिब्रिश, जैसे डांसिंग, जैसे रेचन करना। आप जो रेचन अपने पति और पत्नी पर करते हैं वो आप अकेले में स्वयं पर कीजिए, इससे घर में दुख भी नहीं फैलेगा और आप दूसरे को पीड़ा भी नहीं पहुंचाएंगे, तो अच्छा रहेगा। तो एक दूसरे को पीड़ित मत कीजिए। मेरा आप सभी स्त्री और पुरुषों से एक हम्बल निवेदन है कि एक दूसरे के जीवन को कृपा करके नरक मत बनाइए, चाहे बोलकर, चाहे छीनकर, चाहे झपट कर, चाहे लालच से, सब छोड़ दीजिए धीरे धीरे और एक नए मार्ग की ओर प्रस्थान कीजिए। वो मार्ग है मेडिटेशन का, समाधि का। इसके अलावा आत्म तृप्ति आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। इसी के साथ ही मेरे प्रणाम। और जहां भी आपको महसूस हो कि आप ध्यान करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं अपनी निजी जिंदगी को लेके और ध्यान से रिलेटेड। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे, हमारे स्त्री पुरुष इन झगड़े झांसों से बाहर आए और अपने जीवन को खुशहाल और आनंदित बनाएं। जय हो। मेरे प्रणाम। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम।